जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप भी आना चाहते हैं 3 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक मनोना धाम, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जो कि आपके लिए मनोना धाम आने से पहले जाननी बहुत जरूरी है। और क्योंकि आज की डेट पे मनोना धाम में किया गया है काफ़ी बड़ा बदलाव, क्योंकि अभी तक जो मनोना धाम की जो टाइमिंग थी, मंदिर की जो टाइमिंग थी, अब वो टाइमिंग नहीं रही है। और जो महंत जी के बैठने की टाइमिंग थी, अब वो भी बिल्कुल भी चेंज हो चुकी है, बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और जो मरीजों की देखने में जो था कि महाराज जी पहले कैसे मरीजों को देखते थे, मरीजों के लिए देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। जो कि पहले महाराज जी कुछ ज़्यादा मरीज को देखते थे, अब कुछ कम को देखते हैं। वो कैसे कैसे देखते हैं, अब यहाँ पे एक ऑनलाइन ऐप भी चलाया गया है जो कि मनोना धाम का है, जो कि आपके लिए प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो वो आपके लिए कैसे डाउनलोड करना है और उस पर क्या क्या जानकारी मिलती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि भाई महाराज जी एक दिन में कितने मरीजों को देखते हैं, और ऑनलाइन वाले मरीज जो होते हैं उनके लिए कैसे देखेंगे, और जो ऑफलाइन वाले होते हैं उनके लिए कैसे देखेंगे। ये जानकारी भी आपको आगे मिलने वाली है। और साथ ही साथ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि आखिरकार जो मनोना धाम है वो हमारा कहाँ पे पड़ता है। और अगर आप कहीं से भी, मतलब पूरे भारत से कहीं से भी आ रहे हैं या फिर किसी अदर कंट्री से आ रहे हैं, तो वो मनोना धाम आपके लिए कैसे आना है, पहले आपको कहाँ पे आना होगा, किस चीज़ से आना होगा, और अगर आप भाई ट्रेन आ सकते हैं तो वो कैसे आओगे, और भाई बस आना चाहते हैं तो वो कैसे आओगे, ये भी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आप मनोना धाम आते हैं तो अगर होटल में रुकना चाहते हैं तो आप होटल में कैसे रुकेंगे, और यहाँ पे होटल का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है, और खाना पीना से लेकर के क्या से क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, पूरी टोटल जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर बाई नंबर कि भाई पहला नंबर हम बात करेंगे कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है। एक तरह से हम चलेंगे पूरी जानकारी के लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है। मनोना धाम हमारा पड़ता है भाई भारत के अंदर। भारत एक देश है, जैसा कि आप सबको पता है। अगर आप अदर कंट्री से आना चाहते हैं तो अदर कंट्री से भाई सबसे पहले आपको भारत आना पड़ेगा बाई फ्लाइट। अगर उसके बाद आप भारत में कहीं से भी डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के बरेली की आ सकते हैं। बरेली की ट्रेन डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश में है जिला बरेली, यूपी 25 है भाई झुमका वाली बरेली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2 बरेली हैं, जिसमें भाई यूपी 25 जिला जो लगता है उस वाली बरेली आपको आना है। और उस वाली बरेली में है आंवला तहसील है, जो कि भाई बरेली से मात्र 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। वहाँ से ट्रेन भी अवेलेबल है आंवला तक। और अगर आप बाई बस भी आ सकते हैं, बस भी यहाँ से अवेलेबल है, और टेम्पो वाले भी छोड़ देते हैं और टैक्सी वाले भी छोड़ देते हैं, जिससे आपकी इच्छा करे उससे आप लोग आ सकते हैं। ये हो गया कि मनोना धाम का पूरा एड्रेस। और अभी तो आंवला आए, अभी मनोना धाम नहीं पहुंचे हैं, तो आंवला से मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मनोना धाम स्थित है। अगर आप बरेली से किसी भी टैक्सी या टेम्पो या बस वाले से बोल दोगे कि हमें मनोना धाम जाना है, तो डायरेक्ट भाई मनोना धाम आपके लिए बस जो भी है, जिस भी आप वाहन से आना चाहते हैं, वो आपको मनोना धाम छोड़ देगा। ये हो गया पूरा स्टेटस, मतलब पूरा स्टेटस नहीं, पूरा एड्रेस, सॉरी। और चलिए अगर आप, मैंने बताया था कि आंवला से तो 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये हो गया कि आखिरकार जो मनोना धाम हमारा कहाँ पड़ता है, इसको करते हैं पूरा, इस वाले टॉपिक को ब्राह्म यहीं पे देते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि आखिरकार अगर आप मनोना धाम में आएंगे तो यहाँ पे एक बात और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे श्याम जल जो होता है वो कैसे लेना होता है, और वो कब लेना होता है, और उसका घर पे जाके कैसे सदुपयोग करना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पर हम यही वाली बात करेंगे। देखो, आपको सबसे पहले मनोना धाम आ जाना है और मंदिर के दर्शन कर लेने हैं। मंदिर की टाइमिंग है वो मैं इस वाले टॉपिक के बाद आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको श्याम जल यहाँ पे, पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं, उसके बाद श्याम जल खरीदना है, उसके बाद आपको महंत जी की लाइन में लग जाना है। अब महंत जी की लाइन जो लगती है वो किस टाइम से किस टाइम तक लगती है, वो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार जो मंदिर की जो टाइमिंग है वो अब चेंज होकर क्या हो चुकी है। पहले जो मंदिर की टाइमिंग थी वो 8 बजे से 2 बजे तक थी, और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक थी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब पूरी मंदिर की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। अब क्या है, जो कि भाई मंदिर का जो समय हो चुका है वो सुबह में 7 बजे, मतलब सुबह में 7 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। सुबह में 7 बजे खुल जाते हैं, पहले 8 बजे खुलते थे, अब 7 बजे मंदिर की आरती सुबह के समय में हो जाती है। तो अगर आप मनोना धाम की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो अभी आपको सुबह 7 बजे पहुंच जाना है, तो आपको आरती के छींटे मिल जाएंगे। और अगर बात करी जाए कि जो मंदिर के कपाट का बंद, मतलब दिन में किस टाइम बंद रहते हैं, किस टाइम बंद नहीं रहते हैं, तो दिन में जो कपाट बंद रहते हैं वो रहते हैं 1 बजे से लेकर के
5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। 7 बजे से 1 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और शाम को मंदिर के कपाट 5 बजे खोल दिए जाते हैं। अगर शाम की आरती की बात करी जाए तो अब जो टाइमिंग चेंज हुई है, पहले मंदिर की आरती सुबह के वो शाम को 5 बजे हो जाती थी, लेकिन अब जो मंदिर की आरती होती है अब होती है शाम के समय में 6:30 बजे। मंदिर के आरती के आप आनंद ले सकते हैं। अगर आप कभी भी आ रहे हैं तो आपको सुबह मतलब शाम को 6:30 बजे आरती के आनंद मिलेंगे अगर आप उससे पहले आ रहे हो। और भाई ये एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखें आप लोग, अगर दिन में आप किसी भी टाइम में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम दिन के दिन जाना चाहते हैं, लोकल एरिया में 100 या 150 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो आपको 1 बजे से पहले आ जाना है। 1 बजे से पहले आ जाना, जो कि आपके लिए मंदिर के दर्शन आराम से मिल जाएं। वरना अगर आपको फिर 1 बजे से 5 बजे तक वेट करना पड़ेगा, 4 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मंदिर के दर्शन मिलेंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ये तो होगी मंदिर की फाइनल टाइमिंग। अब हम दूसरे जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि आखिरकार जो महंत जी के बैठने की टाइमिंग है वो क्या रहती है और वो कितने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, कितने मरीजों को एक दिन में आशीर्वाद देते हैं और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो महंत जी महाराज सुबह में बैठते हैं वो 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठते हैं। महंत जी के सुबह में बैठने की टाइमिंग अब चेंज हो चुकी है, मतलब पहले बैठते थे सुबह में 9 बजे से 12 बजे तक और अब बैठते हैं 8:30 बजे से 12 बजे तक। एक बैच होता है जो कि 8:30 से 12 बजे तक होता है और दूसरा जो बैच होता है फिर मतलब 12 बजे से 1 बजे तक नहीं बैठते हैं, फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठते हैं। तो यहाँ पे दिन में 1 बजे से 2 बजे तक और सुबह में क्या कहते हैं 8:30 बजे से 12 बजे तक बैठते हैं। 1 घंटे का लंच लेते हैं 12 से 1 के बीच का। फिर शाम के समय में बैठते हैं महाराज जी, तो वो मैं आपको बात को बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि सुबह के समय में महाराज जी जो है कि ऑनलाइन जो मरीज होते हैं 100 मरीज सुबह में ऑनलाइन देखे जाते हैं। महाराज जी द्वारा आशीर्वाद उनको मिलता है, जल पिलाया जाता है और उनको फायदा भी होता है, वो बाबा श्याम की कृपा है। तो चलिए, और ऑफलाइन जो मरीज होते हैं सुबह के समय में 150 मरीजों के लिए देखते हैं। ये हो गई सुबह की समय की जानकारी कि सुबह के समय में कितने मरीजों को देखते हैं। जो लोग ऑनलाइन ऐप जो चलाया गया है मनोना धाम के द्वारा, अगर आप उसमें अपना नंबर लगा के आते हैं तो उसमें से 100 लोग डेली देखे जाते हैं मॉर्निंग टाइम में और 150 लोग मतलब मरीज जो ज़्यादा गंभीर हालत में होते हैं उन मरीज की बात कर रहे हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वो आपको नॉर्मल मिल जाता है। ये हो गया। अगर आपको बात करें कि शाम के समय में जो महाराज जी है वो कितने समय बैठते हैं और कितने समय कितने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, तो शाम के समय में जो महाराज जी बैठते हैं वो बैठते हैं अब 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। 7 बजे से 10 बजे तक आप महाराज जी बैठते हैं, मतलब नहीं 7 और या 7:30 बजे से, इसमें मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट है, लेकिन 7 या 7:30 में महाराज जी बैठ जाते हैं शाम को और 10 बजे तक भक्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। अगर शाम में बात करी जाए तो शाम के समय में 120 मरीज महाराज जी ऑफलाइन देखते हैं, जो ऑफलाइन वाले होते हैं उनके लिए देखते हैं, और वही सेम 100 ऑनलाइन वाले 100 मरीज ऑनलाइन वाले देखते हैं और शाम के समय में 120 ऑफलाइन वाले मरीजों के लिए देखते हैं। तो ये हो गई भाई मरीजों को कैसे देखते हैं, कितने मरीज देखते हैं एक दिन में, ये आपके लिए कंफर्म पता चल गया होगा और टाइमिंग भी महाराज जी की पता चल गई होगी। और हाँ, साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई मंदिर के दर्शन के बाद सबसे पहले अगर आप महाराज जी से कभी मिलना चाहते हैं तो अपना श्याम जल जरूर खरीद लें, उसके बाद ही महाराज जी का आशीर्वाद लें, अन्यथा आपका कोई फायदा नहीं है महाराज जी से मिलने का, क्योंकि अगर महाराज जी का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा तो उनके हाथों से आपको जल पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आपको जल भी पीना है तो आपको सबसे पहले एक जल की बोतल खरीद लेनी है, श्याम जल लेना है, उसके बाद महाराज जी के आपके लिए दर्शन करने हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है कि आखिरकार अगर आप मनोना धाम आ जाते हैं तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था क्या रहती है, क्या हमारा यहाँ पे होटल प्राइस रहता है, क्या खाना रहता है, बाकी सारे डाउट तो मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। तो अब अगर आप आना चाहते हैं और आप यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल का जो यहाँ पे प्राइस रहता है वो यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्टिंग है नॉर्मल होटल, और यहाँ पे भाई 5000 तक होटल अवेलेबल आपके लिए मिल जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा होटल डिजर्व करते हैं। अगर आप अच्छे खासे हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो आप तो भाई उसी हिसाब से होटल लोगे, और जो लोग पैसे वाले नहीं होते, जिनके पास कोई भी पैसा नहीं होता है, उनके लिए भी यहाँ पे रुकने के लिए 100-200 रुपये में भी मतलब कि रूम टाइप से यहाँ पे बेड्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं धर्मशालाओं में। अगर आपके पास वो भी सारा मतलब एक पैसा भी नहीं है फिर भी यहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं। अब वो आपके लिए कैसे रुकना मिलेगा, कैसे वो व्यवस्था आपके लिए मिलेगी, आपको वो व्यवस्था ऐसे मिलेगी कि आपको आ जाना है और किसी भी श्याम भक्त की दुकान पे ठहर जाना है। वहाँ पे सब कुछ रहना आपका फ्री होता है, सिर्फ आपको जो पे करना होता है, आपके बैग्स वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहते हैं, चप्पल जूते जो भी आप लोग उतार के जाते हैं, जैसे उतारोगे वैसे ही आपके लिए मिलेंगे, वहाँ पे वो बिल्कुल सेफ रहते हैं।
आपके लिए वहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब आप मंदिर के दर्शन करने के लिए जाओगे तो आपके लिए सिर्फ वहाँ से प्रसाद खरीदना है। अपना आप लोग प्रसाद खरीद लीजिए। प्रसाद खरीदने के बाद आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। आपको वहाँ पे कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। ये हो गई भाई रुकने की व्यवस्था। अगर बात करी जाए खाने की, तो खाना यहाँ पे 50 रुपये से स्टार्टिंग मिल जाता है नॉर्मल खाना। बाकी आपको यहाँ पे 100, 200, 500 जितना भी आप जैसे रिजर्व करना चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा। क्योंकि भाई मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप अमीर हो तो फिर अमीरों वाला खाना भी यहाँ पे अभी अवेलेबल मिल जाता है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, छोटे से लेके बड़े तक। किसी को ये एहसास नहीं होता कि मेरे पास कम पैसा है तो मैं मनोना धाम नहीं आ सकता। यहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी होगी और मैंने आपको बताई दिया कि 3 मार्च से लेकर के, और अगर आप आ रहे हैं 25 अप्रैल तक, तो आपको ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसमें पूरा का पूरा समय बदल चुका है। 25 मार्च तक पूरा का पूरा यहाँ पे मनोना धाम के समय का बदलाव किया गया है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके संपर्क में कोई भी मनोना धाम आना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। अगर आपके लिए कोई भी जानकारी देखनी है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको मनोना धाम की जानकारी देते हैं। और भाई कौन कौन मेरे को जानता है वो आप लोग कमेंट्स में जरूर बता के जाना, और आपको जानकारी कैसी लगी ये भी बताना। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज।